के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय सहित बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और देखिए, माना यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, इस बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। देखिए, संगठन के स्तर पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी, एनडीए के साथ समन्वय पर भी बात की जाएगी, वहीं एनडीए सम्मेलन से मिले हुए फीडबैक पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन पर भी चर्चा संभव है। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के असर का विश्लेषण भी हो सकता है। साथ ही पीएम मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और पीएम की मां के अपमान पर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा संभव है। तो इस बैठक को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। और चूंकि चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है, उस लिहाज से ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, रणनीति बनेगी। इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। मालूम है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आगामी 2 महीने के अंदर होना है और अब 1 महीना और बचा है। उसके बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसको लेकर के बिहार के जो शीर्षस्थ नेतागण हैं और संगठन के लोग हैं, उनके साथ केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेगी कि राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति और आगे की रणनीति चुनाव को लेकर के कैसे तैयार किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा अभी संपन्न हुई है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री के मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसको लेकर भी कल आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं। एनडीए के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं इस मुद्दे पर, और किस तरह से इस मुद्दे को भी आप लोग महिला अपमान से चूंकि जोड़ भी रहे हैं, कैसे इस मुद्दे को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जिस तरह का घटना दरभंगा जिला में इंडी गठबंधन के मंच से घटा है, मां किसी की भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता का हो, और चाहे वो एनडीए गठबंधन का, मां होती है। और मां के लिए भद्दी गाली बकना, अभद्र भाषा के प्रयोग करके गाली बकना, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है। किसी के ऊपर आप व्यंग कर दें वो भी चलता है, लेकिन व्यंग आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक स्वर्गवासी माताजी दिलीप जायसवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की मां के तरह तपस्या शायद हमारी मां भी की होगी। इस बात को पहले समझना पड़ेगा, राजनीति से हट के समझना पड़ेगा। कभी शब्द को सुनिए कि किस तरह का शब्द का उपयोग किया गया। इसीलिए कल बिहार बंद का आह्वान हम लोगों ने लोगों को स्वेच्छा से प्रतिकार करने के लिए, हम बंद कराने नहीं जाएंगे, लोग प्रतिकार करें कि इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग गाली देकर किसी के भी मां को करने का किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं है। तो दिल्ली में बिहार बीजेपी की हो रही इस बैठक को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पटना से आनंद अमृतराज। अमितेश, बिहार बीजेपी की दिल्ली में ये बैठक किस मायनों में महत्वपूर्ण है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से बिहार बीजेपी के जो छोटी टोली होती है, जो शॉर्टर कोर ग्रुप जिसे कहते हैं, उसकी बैठक आज दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है और बिहार में अगले महीने के पहले वीक में या फिर इस महीने की आखिर में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके पहले बीजेपी अपना पेपर वर्क करना चाहती है, स्ट्रेटजी बनाना चाहती है। और किस तरह से अब तक का पिछले 6 महीने का जो कैंपेन रहा, जो अलग अलग जोन में प्रधानमंत्री की रैली रही, और उसके अलावा बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन जिस तरह से चल रहा है, उसका एक तरह से उस प्रारूप पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी और आने वाले दिनों में किस तरह से चुनावी
रणनीति की धार को और तेज किया जाए, उसको लेकर के चर्चा होनी है। तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा होंगे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो बिहार कोटे से हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खासतौर से कल जो बिहार बंद का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनजर भी बीजेपी की इस बैठक में चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उसको देखते हुए किस तरह से जो गरीबों का अपमान, महिला जो सम्मान की बात बीजेपी करती है लेकिन यहाँ पर महिलाओं का अपमान हुआ है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कैसे हमें आगे बढ़ना है, इन सभी मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, और SIR का मुद्दा कितना प्रभावी है, कितना उसे किस तरह से उसको काउंटर किया जाए, विपक्ष की जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है उसको कैसे उसकी धार को कुंद किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी आज की बैठक में। और सभी नेता जब बैठेंगे तो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनी राय देंगे और उसके बाद अमित शाह की तरफ से उन्हें जो टिप्स दिए जाएंगे उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे और वहां पर जाकर के पूरी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। जी, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए बिहार में विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। पूरी कोशिश जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जो यात्राएं की जा रही हैं, इसका कितना असर हुआ है? क्या इस पर भी रणनीति जो है वो बीजेपी बनाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में आज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक है और अमित शाह को बीजेपी में चाणक्य माना जाता है, उन्हें कुशल रणनीतिकार माना जाता है। और जाहिर सी बात है, जब अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के नेता बैठेंगे तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। भले अभी दिलीप जायसवाल खुलकर न बोलें, लेकिन इतना तो तय है कि जब अमित शाह जब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठेंगे और तमाम जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच में जाना है, जो बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार ने जो हाल के दिनों में बिहार के जनता को सौगात दिया, उसका असर ज़मीनी असर पे क्या है, विरोधियों से कैसे निपटना, विरोधियों की मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और स्वाभाविक सी बात है, जब ये चुनावी साल है और 1 महीने के बाद आचार संहिता लागू होगा, उसके पहले ये बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला वो तय नहीं हुआ है। तो अमित शाह की कोशिश रहेगी कि जब अपने बड़े नेताओं के साथ बिहार बीजेपी के बिहार के बड़े नेताओं के साथ बैठे तो तमाम बिंदुओं पर वो जानकारी लेने की कोशिश करें। और जानकारी इस बात को भी लेकर होगा कि आने वाले समय में जो SIR के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने दौरा किया, उसका जमीनी असर क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को लेकर जो अपशब्द कहे गए और जिसको लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है, लोगों के बीच में उसकी चर्चा कितनी है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति एनडीए के लिए कैसा है, अनुकूल है, नहीं है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, अगर कमियां रह गई हैं तो समय रहते उसे कैसे दूर करना है, एनडीए के तमाम सहयोगियों को कैसे साथ के रखना है, कैसे अच्छे से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है ताकि एनडीए के किसी भी सहयोगी में कोई भी मरमरिंग ना हो। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, जब अमित शाह जब बैठक कर रहे हैं तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम जानकारियां उन तक उपलब्ध हो जाए कि जब वो सीट शेयरिंग को लेकर बैठेंगे तो इन मुद्दों को भी वहां पे बिल्कुल आनंद, कई ऐसे मुद्दे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बात होनी ही चाहिए। और देखिए, जब चुनाव की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होता है लोगों के जहन में यही कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो अमितेश, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी इस बैठक में डिस्कशन हो सकता है? जी, अमितेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमितेश से अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आनंद, क्या आप तक ऐसी कोई जानकारी है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, क्या इस पर डिस्कशन हो सकती है आज की बैठक में? देखिए, डिस्कशन होने की संभावना कम है क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व रहता है वो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करता है। जब बीजेपी के बड़े नेता बैठेंगे, एनडीए के दूसरे सहयोगी दल के बैठेंगे, तब वो तय करेंगे कि किसे कितनी सीट चाहिए, किसे कितनी सीट मिलने वाली है। हाँ, बिहार बीजेपी के नेता फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि सर हमारा ये स्ट्रेंथ है, हमारे सहयोगियों का ये स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से एक फैसला लेने में आसानी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अमित शाह तमाम चीजों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमितेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के आज बातचीत हो सकती है आज की बैठक में?
देखिए, जब इस तरह की बैठक होती है और इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बातचीत तो नहीं होगी। जब तक सहयोगी दल के जब नेता इसमें जब तक शामिल नहीं होते हैं तब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। इसमें तमाम स्ट्रेटजी पर चर्चा जरूर होगी। जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो उसमें बीजेपी के जो सभी नेता इसमें मौजूद हैं वो नहीं होते हैं। उसमें अमित शाह होते हैं और बिहार से अगर देखा जाए तो 1 से 2 ही नेता इसमें शिरकत करते हैं। फिर जेडीयू की बैठक होती है तो जेडीयू की तरफ से 1-2 नेता होते हैं। तो हर दल के शीर्ष 2-3 नेता होते हैं तभी सीट शेयरिंग पर चर्चा होती है। लेकिन ज़रूर है, इतनी बात जरूर है कि बाकी इशूज़ पर चर्चा होगी और इसमें स्ट्रेटजी जरूर बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में हमें चुनाव में कैसे जाना है, किस तरह से चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाना है और एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। चूँकि चुनाव में समय अब बिल्कुल कम है, 2 महीने का वक्त देखा जाए तो अगर वोटिंग के दिन से देखा जाए तो लगभग 2 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि कैसे किन किन मुद्दों को लेकर के हम बिल्कुल बहुत कम समय है अमितेश, और यही समय है जब रणनीति बनाई जाएगी, स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी और इसी वजह से आज ये बैठक हो रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या क्या बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही, इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अमित शाह के साथ देखिए, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। और वहीं आपको बताते चलें, अब एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बिहार में आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर में ये बैठक होने वाली है विधायक दल की। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक बुलाई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वो इसी वजह से देखिए, दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक बुलाई गई है और इधर बिहार में आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। दोपहर का समय होगा जब ये बैठक होगी। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और चुनावी लिहाज से बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है। बैठकों का दौर अभी फिलहाल जारी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखिए, भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पवन सिंह पर फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है और वाराणसी के कैंट थाने में ये केस दर्ज हुआ है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि उसने करीब 1.25 करोड़ रुपए निवेश किए और रकम नहीं लौटा करके फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं और पैसे लौटाने की मांग करने पर पवन सिंह की ओर से धमकी दी गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो देखिए, ये ठगी का ये मामला है। पवन सिंह पर FIR दर्ज हुई है। कारोबारी ने यहाँ पर 1 करोड़ 25 लाख की ठगी का मामला बताया है। अब रकम मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगा है। अब कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में राहुल गांधी ने मखाना खेती और मखाना प्रोसेसिंग करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और इसको लेकर कई राजनीतिक बयानों के बीच में कटिहार के मखाना का हब कहे जाने वाले कोड़ा विधानसभा के मखाना खेती करने वाले किसान और मखाना फोड़ी से जुड़े हुए मजदूर मखाना को लेकर किए गए केंद्र और राज्य सरकार के कवायद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मखाना को लेकर के उत्साह पर क्या सोचते हैं किसान, उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। गांव का मखाना अब ग्लोबल हो चुका है। सरकार पहले से ही मखाना के जो उत्पादन है और प्रोसेसिंग को लेकर कई कवायद कर रहे हैं। इस बीच कटिहार के कोढ़ा के इस क्षेत्र में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी मखाना खेत तक और मखाना प्रोसेसिंग के यूनिट तक पहुंचे थे, जिसके बाद मखाना को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो मखाना के खेती के काम करते हैं, फोड़ी का काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सुधार हुआ। पहले के रीजन में 5,000 रुपया में क्विंटल बिकता था, अभी 25 से 30 हज़ार रुपया क्विंटल मखाना है। क्या लगता है, राहुल गांधी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए अपने? नहीं, उतना नहीं, मतलब वो जा रहे थे, अचानक देखे कि यहाँ फोड़ी हो रहा है तो रुक के मतलब चले गए। देखिए सर, पहले जो GI टैग लगाए हुए हैं उनसे तो बहुत सुधार हुआ है जो प्रधानमंत्री किए हैं। फिलहाल 10 दिन पहले आए थे जो राहुल गांधी, उन्होंने कहा तो उम्मीद तो नहीं लगता है कि वो कुछ करेंगे। बोल रहे थे कि जो किसानों के लिए क्या करना चाहिए, मशीन अवेलेबल होना चाहिए या नहीं, तो यदि मशीन हो जाएंगे तो जो मजदूरी करते हैं वो कहाँ जाएंगे। और इसमें लागू होना चाहिए कि मजदूर को मेहनत जितना हो रहा है उससे अच्छा पैसा मुनाफा हो, लेबर को भी इतना में। अभी राहुल गांधी बोला फैक्ट्री बैठाएंगे तो हम मजदूर बिहार वाले कहाँ जाएंगे कमाने? बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे। इसलिए बाहर बिहार में आता है वोट मांगने।
ये जो मखाना को लेकर एक नई राजनीति ये सीमांचल के क्षेत्र में शुरू है, उसको लेकर ग्राउंड जीरो पर जो मखाना खेती करते हैं या जो मखाना फोड़ी से किसान जुड़े हैं वो अपने राय शुमारी रख रहे थे। न्यूज़ 18 कटिहार कोढ़ा। और अब बात करेंगे पटना मेट्रो से जुड़ी हुई खबर की। पटना के लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पटना के लोगों को बहुत जल्द मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पहले फेज की शुरुआत के पहले आज मेट्रो का ट्रायल रन होना है और इसे लेकर पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। तो देखिए, आज से पटना मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। एक हफ्ते तक ट्रायल रन होना है। 800 मीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ेगी और ज़्यादातर संभावनाएं यही है कि इसी साल नवंबर के आसपास के आम लोगों के लिए पटना मेट्रो शुरू हो जाएगी और पटना मेट्रो का आनंद आम लोग जो हैं वो उठा पाएंगे। फिलहाल आज से ही 800 मीटर लंबे ट्रैक पर पटना मेट्रो जो है वो दौड़ेगी। ट्रायल रन शुरू हो चुका, आज से हो जाएगा। बहुत जल्द पटना वासी को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ठीक हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना मेट्रो का स्टेशन है, जहाँ पे आज पटना मेट्रो का ट्रायल रन आज से शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है पटना वासियों के लिए बेहद सुखद खबर। और अब तक हम लोगों ने मेट्रो शहर में इस तरह के मेट्रो ट्रेन चलते देखा है, लेकिन बहुत जल्द अब पटना में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ते दिखेगा, चलते दिखेगा। और जाहिर सी बात है उसके पहले ट्रायल रन की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। और एक खबर ये भी मिल रही है कि 22 या 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है मेट्रो डिपो में आज इसका परीक्षण शुरू होने वाला है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और पहले डिपो में होगा, फिर ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक ट्रायल होगा। और पटना मेट्रो की जो रेड लाइन न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल को 0 माइल से जोड़ेगी। और एक खबर ये भी मिल रही है कि मेट्रो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलने की उम्मीद है। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पटना मेट्रो के ट्रैक है, जहाँ पे इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रायल के दौरान आज 800 मीटर जो लंबा ट्रैक है उस पर यह मेट्रो दौड़ेगी। यह ट्रायल बैरिया बस टर्मिनल के पास, जहाँ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मेट्रो डिपो में 132 kV स्विच स्टेशन को पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद यह किया जाएगा। तो जो भी टेक्निकल चीज़ है उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण में पटना मेट्रो को रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। ये बेहद दिलचस्प और पटना वासियों के लिए गौरव की बात भी और एक बेहद खुशनुमा बात भी कि अब आपके पटना में भी मेट्रो दौड़ने वाला है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और आज इसका ट्रायल रन भी शुरू होने की संभावना है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और दरभंगा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सरकारी ऑफिस में शराब पार्टी हुई है। मनरेगा कर्मी सहित नशे में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मनरेगा कार्यालय में PO संजीव कुमार के विदाई समारोह के अवसर पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। कुशेश्वर स्थान थाना की पुलिस ने मनरेगा कार्यालय में छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा सवाल भी खड़े करता है, जब सरकारी ऑफिस में आखिर शराब कहाँ से लाई गई। शराब पार्टी का आयोजन शराबबंदी वाले राज्य में, वो भी सरकारी कार्यालय में। मनरेगा कर्मी सहित नशे में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। PO संजीव कुमार की विदाई समारोह के अवसर पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। कुशेश्वर स्थान थाना की पुलिस ने मनरेगा कार्यालय में छापेमारी की और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। खबर आरा से मिल रही है, जहां पर बिहिया ओवरब्रिज पर बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां पर बैरिकेडिंग भी लगाया गया था, लेकिन पुल पर बैरिकेडिंग तोड़कर गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। अब इसका CCTV फुटेज सामने आया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाया गया था उसको तोड़ दिया गया है और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गाड़ियों का परिचालन किया गया है। खबर मिल रही है शेखपुरा से, जहां पर सरकारी स्कूल में पोषण वाटिका विकसित करके शुद्ध सब्जी और फल उपजाया जा रहा है। इसी सब्जी से मिड डे मील बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को शुद्ध खाना परोसा जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा जिले के सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया गया है। आप देख लीजिए, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय गगौर है, जहां किचन गार्डन विकसित किया गया है। सभी तरह के फल सब्जियां लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि पौष्टिकता का पूरा ख्याल रखा गया है। शुद्धता की पूर्ण गारंटी है।
आप समझ लीजिए बच्चों को जो परोसा जा रहा है सब्जियां बिल्कुल शुद्ध है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक है। और क्या-क्या लगाए हैं इसमें और यही सब्जी को जो खाना में दिया जाता है बच्चों को, क्या-क्या चीज़ है हम मैडम से जानते हैं। मैडम बताइए क्या? सर ये जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे कृषि विभाग से वो स्वयं आकर अपने तरफ से पौधा सर सब दिए हैं। और ये सर मेथी है जो हमारी मतलब बालिका है उसके स्वास्थ्य के लिए तो और अति उत्तम है सर अभी। और उसके बाद धनिया है, ये मेथी को हम लोग साग भी बनाए हैं और कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें सर पतला पतला काट के भुने टाइम में डाल देते हैं ताकि भरपूर हो पौष्टिक से। दूसरी बात वो धनिया है सर जो कि चटनी अभी हम लोग का भरपूर चल रहा है। ब्रोकली हमारे है सो विटामिन की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रोकली बहुत अच्छा होता है, इसमें आयरन भरपूर होता है। तो ब्रोकली, पत्तगोभी और सर प्याज है तो अभी तो प्याज हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, अभी छोटा पौधा है। और पालक सर हम लोग को एकदम बहुत दिन से चल रहा है सर। के द्वारा प्रत्येक विद्यालय को जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है उसको विद्यालय को 5,000 रुपया पोषण वाटिका किचन गार्डन के लिए दिया जाता है। इससे सरकार का उद्देश्य था कि जहां विद्यालय में अतिरिक्त भूमि है उसका एक यूज हो, बच्चों को पर्यावरण के प्रति भी सचेत हो और किचन गार्डन की भी तरह हो और उसमें फल सब्जी छोटे छोटे जो तोड़े हैं या और भी जो सब्जी है उस सब्जी का वहाँ खेती की जा सके ताकि बच्चों को जो पोषकता की उपलब्धता हो उसको अपने ही विद्यालय से प्राप्त हो सके। उसे खिलाया भोजन कराया जा रहा है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का एक सकारात्मक पहल है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। किशनगंज से बड़ी खबर मिल रही है। दफ्तरी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की रेड। 5 दिन से चल रही आईटी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति मिली है। दफ्तरी ग्रुप के मालिक राजकरण को हार्ट अटैक आया। राजकरण दफ्तरी सिल्लीगुड़ी से कोलकाता रेफर हुआ है। अब देखिए पूछताछ के दबाव में हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, लेकिन इससे हालांकि इसके पीछे क्या वजह है ये खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पूछताछ के दबाव में हार्ट अटैक आया। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।